हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सभी की राम राम। दोस्तों, आपको एक मैं व्यू दिखाता हूँ। ये जहाँ हम बेसिकली रहते हैं ना, एक ये चेन्नई में जगह है ओर्गेडम। ओर्गेडम में एक सोसाइटी है, हीरान जगह है। अच्छी जगह का मतलब ये कह सकते हो कि आप ये देखो आप अच्छी जगह से सिर्फ ये कह सकते हो कि बहुत ही बड़े लोगों की जगह है। आम आदमी, हम जैसे आदमी, आम आदमी यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। 14 15 20 20 हज़ार रुपये देना किराए के, वो आम आदमी के खर्चे नहीं होते। 20 हज़ार रुपये किराया देना, मतलब सोसाइटी आप देखोगे तो आपको दिल आ जाएगा। लेकिन फिर वही है, पैसा भी उतना ही है। लेकिन हम लेकिन आम आदमी का मतलब तो वही है ना, जो सब कम में काम चलाए। सिंपल। आम आदमी का मतलब क्या है? जो कम में काम चलाए, इसलिए उसे आम आदमी कहते हैं। ठीक है। तो आज हमारा छठ का पर्व सुबह सुबह हो गया है, ख़त्म हो गया है लगभग। और चर्चा वहीं शुरू रखेंगे अपने बिहार चुनाव के ऊपर, क्योंकि वही एक हमारा ऐसा फेस्टिवल है जो साल में अब एक बार ही आएगा। सॉरी, 5 साल में एक बार आएगा। तो कहते हैं ना कि छठ पर्व हर साल एक बार आएगा, दिवाली हर साल आएगी, होली हर साल आएगी, लेकिन ये चुनाव का जो पर्व है, लोकतांत्रिक लोकतंत्र का जो त्यौहार है, वो 5 साल में एक बार आएगा बिहार में। और इस 5 सालों में आपको किस नेता को चुनना है, कौन आपके बच्चों के बारे में अच्छा सोच पाएगा, कौन वो ऐसा नेता होगा जो आपकी फैमिली के लिए सोचेगा, कौन ऐसे नेता हो जो आपकी लिए दवाई, शिक्षा, मेडिकल आपके बहुत ही कम कीमत पे या फ्री में आपको उपलब्ध करा पाएगा। बहुत नए 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 चेहरे, हर एक पार्टियां हर बार अच्छे अच्छे जैसे राजनीतिक चेहरे, कुछ फिल्मी चेहरे लेके आती है। इस बार भी बिहार में बीजेपी ने एक हमारी भजन गायिका मैथिली ठाकुर को लाए हैं। उनकी बहुत ही क्लीन इमेज है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में गाना गाने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन राजनीति में आई हैं। शायद बॉलीवुड से बड़ा भी एक गंदा जंगल है ये राजनीति। यहाँ पे अच्छे खासे इंसान की इमेज खराब हो जाती है। देखते हैं क्या करेंगी। वैसे तो बहुत इधर कहते हैं बहुत अपने एरिया में घूम रही हैं और कोशिश कर रही हैं जनसंवाद करने की। क्लीन इमेज है, लोग चाहते भी हैं उन्हें। अब देखते हैं होता क्या है। ठीक है। लेकिन अपनी इमेज बरकरार रखना राजनीति में आके, कि राजनीतिक ऐसा दलदल है, आपको इतने समझौते करने पड़ेंगे अपने जो आपके उसूल हैं, आप खुद हिल जाओगे अंदर से। ठीक है। और दूसरे हमारे एक और जो अभिनेता नेता सब नेता से नेता बन रहे हैं, खेसारी लाल यादव, उनके बारे में सबको पता है, उनका पास्ट पता है, सबको पूरा पता है। ठीक है। तो वो भी इस बार खड़े हैं छपरा से। अब ये लोग क्या करेंगे ये तो एक बात की बात है, लेकिन जिन लोगों को आपने पहले मौका दिया है उन लोगों ने क्या किया है उसके बारे में सोच के आप थोड़ा सा अपने वोट की कीमत को समझें। अपने वोट की कीमत सिर्फ 500 रुपये और एक दारू के पौवे पे ना छोड़ दें, क्योंकि वो दारू का पौवा और 500 रुपये आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित करता है कि आपका बेटा आपके घर के पास बैठ के कमाएगा या दूर 1500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर एक कमरे के अंदर 8 लोग रहेंगे, उसमें वो 8वां बंदा होगा। ठीक है। शौचालय के लिए 8 लोगों के लिए शौचालय एक होगा। ठीक है। मकान मालिक से रोज़ गालियाँ खानी पड़ेंगी। ठीक है। जो उसका कंपनी का मालिक है उसके लिए सिर्फ एक मज़दूर होगा, एक वैल्यूएबल एसेट नहीं होगा। ये तो आपको निर्धारित करना है कि आपको तो ये सब निर्धारित आपके वो आपका एक उंगली पे निशान और बटन आप किसके लिए दबा रहे हो, ये सब आप निर्धारित करता है। इसलिए अपने वोट की कीमत को समझें। कोई जात, कोई धर्म, कोई काम नहीं आता, ध्यान रखना ये बात। तो जात धर्म वाले हैं ना, नाम नहीं लूँगा मैं, सोच लो, जो आपके
कोई यादव ही है, कोई कुशवाहा ही है, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कोई पासवान ही है, क्या थे और क्या है, आप कहाँ हैं? आपने क्या मांगा था उनसे? आपने सिर्फ इतने तो मांगा कि हमारे के लिए इतना कुछ हो जाए कि हमें बिहार से बाहर जाके कम से कम बिहार में कुछ हो जाए। छोड़ो आप 25 30 40 किलोमीटर, बिहार के अंदर ही कुछ हो जाए। इन नेताओं को नहीं पता। देखो इन नेताओं के बच्चे आपके साथ नहीं पढ़ते, इन नेताओं के बच्चे आपके साथ जॉब भी नहीं करते, इन नेताओं के बच्चे आपके साथ एक कमरे में नहीं रहते, और इन नेताओं के बच्चे 8 से 10 बच्चे एक बाथरूम यूज़ नहीं करते। ठीक है, इनके लिए टॉयलेट पेपर अलग से होता है, रूम अलग से होता है। तो धर्म के पीछे मत भागिए, धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, कास्ट को राजनीति से मत जोड़िए, कोई काम नहीं आता। अगर एग्जाम्पल की बात है, सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। आप यूपी के जो सीएम रहे हैं हमारे, 5 साल तो अखिलेश यादव रहे हैं, उससे पहले शायद 10 साल मुलायम सिंह यादव भी रहे हैं। और यूपी को आप देख लो, इवन आप उनका छोड़ के सैफई के अलावा आप पूरा एरिया देख लो। अगर आप पूरे भारत में घूमोगे ना, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में था, 80% वाला जो पानी पूरी वहाँ पे बेच रहा है ना, वो 80%, बात समझ रहे हो आप, 80% जो पानी पूरी बेच रहा है वो आपका एटा इटावा का है। एक सोचने वाली बात है ये। जिस राज्य का, जिस क्षेत्र का इंसान 15 साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उस क्षेत्र के लोग, ज़्यादा नहीं 50 60 100 किलोमीटर के दायरे के लोग बाहर किसी प्रदेश में 1500 किलोमीटर दूर आके पानी पूरी बेच रहे हैं, तो क्या तो वो नेता होगा? तो उसने सिर्फ अपने पेट भरा ना, उसने अपनी कास्ट के लोगों के लिए क्या किया? जो ये समीकरण चलते रहते हैं, MY फलाना वाई डिकाना वाई, हैं, कोई MY लेके बैठा है, कोई PDA लेके बैठा है, ठीक है, कोई आजकल एक नया हो गया है KMY, कुशवाहा, मुसलमान, यादव। मतलब ये लोग हम लोगों को कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटते हैं। हम लोग इनको क्यों नहीं बांट देते? किस नेता ने हमारे लिए क्या किया? कब तक हम मतलब इस आधार पे वोट देंगे कि ये हमारा भाई है, चल ठीक है जाटी है, चल ठीक है ब्राह्मणी है, चल ठीक है ठाकुरी है? हाँ, इनके घर भरते रहते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते रहते हैं, इनके बच्चों को जीवन को दिक्कत नहीं आती। हमारे बच्चे आज के टाइम में जो 15 लाख 20 लाख रुपए का पैकेज भी है ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग हैं, मतलब किसी को भी जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ तो है नहीं। अगर 100 में से सिर्फ 2 लोगों को है, 3 लोगों को है, 90-95% लोग सोचते रहते हैं कि हमारी जॉब ना चली जाए, क्योंकि हमारे पास आधार एक ही है, नौकरी। इन नेताओं के बच्चों को क्यों क्या फ़र्क पड़ता है? इन नेताओं के बच्चों को क्या पता है, क्या फ़र्क, मतलब इनको पता ही क्या है कि कैसे जब फेस्टिवल आएगा, कैसे एक गाड़ी 10-15 गाड़ी या फिर एक गाड़ी के अंदर, एक डिब्बे के अंदर 500 लोग भर के आएंगे। उनमें 500 में से कुछ अगर ये एक भी हो ना, तो इनको इनकी औकात पता लग जाए, तो इनको संघर्ष समझ में आ जाए क्या होता है संघर्ष। महाकुंभ में जो इंसान मरा, भगदड़ मची थी, वो हमारे गिने चुने लोगों में से मरे थे ना। इनका कोई मरा था क्या? क्योंकि ये तो VIP गाड़ी से आते हैं, चले जाते हैं। तो वोट कीजिए, जरूर कीजिए, धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे नहीं, डेवलपमेंट के आधार पे करिए। और डेवलपमेंट भी वो जो ज़मीन पे हो, बातों बातों में ना हो। हम 2025 तक, 50 तक, 60 तक, 100 तक, वो नहीं। तो अच्छा नेता चुनिए, अपने बच्चों का भविष्य चुनिए, क्योंकि खुशी उसी में है जब बच्चे हमारे साथ साथ बड़े हों, हम उनके साथ साथ, वो हमारे साथ बड़े हों और उनके साथ रहें। कहते हैं ना कि तनख्वाह चाहे 20 की जगह 15 मिल जाए, लेकिन घर के पास मिल जाए। क्योंकि घर जाना, घर वालों से दूर रहना, ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा, मतलब एक
दर्द है जो ये नेता तो खैर समझ ही नहीं सकते, ठीक है। जिस बच्चे को एक बाप एक माँ 18 साल सींचती है, कैसे 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 भूखे रह के पेट रह के उसको पालती है, फिर 18 साल होते उसको बाहर भेज देते हैं कमाने के लिए, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो अपने वोट की वैल्यू समझें, ज़रूर समझें, और उन्हीं को वोट दें जो आपके बच्चे के बारे में सोचते हैं। राधे राधे।